इस वक्त मेरी मौजूदगी है चिराग दिल्ली के एमसीडी स्कूल के पास पोलिंग बूथ पर, जहां पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं। अगर इस सीट पर सियासी समीकरण की बात करें तो 6 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी की तरफ से सीट पर जीत दर्ज की गई है। इस बार बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं सोमनाथ भारती। दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर ईवीएम में मतदाता उनकी किस्मत को यहाँ पर कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। जो तमाम मतदाता इस वक्त वोट कास्ट करके निकल रहे हैं, आइए उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। किस मुद्दे पर वोट किया है आपने? किस मुद्दे पे? जो मुद्दे हैं, मन में था जिसको लेकर वोट किया? मुद्दा तो वही है जो ऑलरेडी चल रहा है। अभी कहने का मतलब विकास हो रहा है, अभी और विकास चाहिए। और विकास चाहिए। क्या रहा मुद्दा? किस मुद्दे पे वोट किया है आपने? वोट कर दिया जो ठीक लगा। कुछ तो मन में होगा, कुछ तो मन में रख के आकांक्षाएं होंगी, उम्मीदें होंगी। अभी देश के लिए वोट किया बस। किसने किया? देश के विकास जो कर रहा है उसके लिए वोट किया। देश के विकास के लिए अच्छा जी। चलिए, तो लोग यहाँ पर विकास के नाम पर भी वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि मतदाता यहाँ पर सूचीबद्ध होकर अपने वोट को कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो मतदाता पोलिंग बूथ से बाहर निकल रहे हैं उनके मन में कई मुद्दे हैं जिसको लेकर वो इस वक्त अंदर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं। और आखिर कौन कौन से वो मुद्दे हैं ये भी हम मतदाताओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी प्रत्याशी चुना जाता है उसी की सरकार केंद्र में होती है। इसको और ज़रा करीब से समझने के लिए आप ये देख सकते हैं कि 2004 और 2009 में अजय माकन की तरफ से इस सीट पर जीत दर्ज की गई थी। उस वक्त यूपीए की सरकार जो है वो केंद्र सरकार में थी। और इसके बाद अगर आप 2014 और 19 के समीकरणों को देखेंगे तो यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वोट कास्ट करते हुए नजर आए थे। क्या आंटी जी, आपने वोट कर दिया? हाँ जी। किस मुद्दे पे वोट? मोदी जी। क्यों? देश के लिए, अपने बच्चों के लिए। बाकी एरिया में विकास वगैरह हुआ है? अब आगे की सोच के चलेंगे तो बच्चों के बारे में ही तो सोचेंगे, वरना हिंदू तो ख़त्म ही हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बस लग रहा है। किसने बोला ये ऐसा कि हिंदू खत्म हो जाएंगे? ठीक है, मेरा जो वोट था वो दे दिया मैंने, थैंक यू। चलिए, तो लोग यहाँ पर अलग अलग मुद्दों पे वोट कास्ट कर रहे हैं। क्या दीदी मुस्कुरा रही हैं आप? देश भी मुस्कुराएगा 4 जून को। किसको प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट किया आपने? मोदी जी को। क्यों? बस ऐसे ही, अभी तो वोट डाला ही नहीं है, डालने ही नहीं दिया है, पर्ची नहीं मिली है तो मन में यही है। मुद्दा कौन सा है? किस मुद्दे पे वोट दे रही हैं इस बार? क्या बताऊं मैं। कुछ तो मुद्दा होगा, कुछ उम्मीदें होंगी देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। जो मोदी कर रहा है बहुत अच्छा ही कर रहा है, आगे भी अच्छा ही करेगा हमारे लिए। महिलाओं के लिए जो काम हो रहे हैं वो आपको सफिशिएंट लगते हैं? हाँ, हमारे बच्चों के लिए अच्छा मिल रहा है और उससे ज़्यादा क्या चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से कैसा रुझान है यहाँ पे? बहुत बेकार। जो हमारी गली को ठीक नहीं कर पा रहे वो देश को क्या ठीक करेंगे। तो आप लोगों ने शिकायत वगैरह की है? बहुत सालों से वीडियो भी अपलोड किए, कोई रिप्लाई नहीं आता है। क्या आंटी, किस मुद्दे पे वोट रहा है इस बार आपका? किस मुद्दे पे वोट? किस मुद्दे पे? क्या मन में सोच के वोट डाला आपने? अच्छा ही सोच कर डाला है, कुछ हो या तरक्की। तरक्की, देश की तरक्की। देश की तरक्की कोई कर रहा है क्या अभी? अब ऊपर वाला जाना क्या कर रहा है क्या ना, हमें तो देने से मतलब है। तो किसको दिया वोट? वोट किसको दिया? किसको देना चाहिए? आप बताइए, आपका वोट है। हमने तो कमल को दिया है। चलिए, तो यहाँ पर जो मतदाता हैं वो अलग अलग बातें करते हुए नजर आए। आंटी, क्या लग रहा है दीदी इस बार? मोदी जी, और कोई। क्यों? मोदी जी हम लोग के देश को पूरे विश्व में सब जगह नंबर 1 पे की है। उनके जैसा नेता कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन के अभी नेता सौरभ भारद्वाज जी आए थे, वो कह रहे हैं कि हम 7 लोकसभा सीटें जीतेंगे। वो तो रिजल्ट ही बता देगा, 4 तारीख को रिजल्ट पता चल जाएगा। मोदी भैया, क्या रहा मुद्दा? मुद्दा तो कुछ ही नहीं है, देश के लिए है तो मोदी जी आएंगे, और कोई देश और कोई नहीं चला सकता। इससे बेहतरीन कोई और है ही नहीं इस देश में, मैं ये समझता हूँ। मोदी जी के अलावा और कोई है नहीं। और ये केजरीवाल झूठा आदमी है, ये तो जेल बैठा हुआ है और जेल जाना है उसने 2 दिन बाद ही, तो कोई टेंशन है नहीं। और केजरीवाल को वोट देना ही नहीं है। जो समझदार व्यक्ति होगी वो ओनली में विधानसभा चुनाव होते हैं तो आप लोग केजरीवाल को चुनते हैं। पूरा देश की बात करिए, सिर्फ ओनली दिल्ली को देख के क्यों बात करना है? पूरा देश की बात करिए, देश के हित में है तो ओनली फॉर मोदी जी, और इसके अलावा कोई चेहरा है नहीं। किस मुद्दे पे इस बार वोट रहा है? हमारा वो क्या होता है, वोट इस बार रहा है कि क्या होता है, जो बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है क्वालिटी के ऊपर सोचा जाए, वो देखा जाए, और जो डेवलपमेंट है। किस मुद्दे पे लड़ाई होती है? अब आपको पता ही है बहुत सारे मुद्दे हैं, अब हम बोलना नहीं चाहेंगे।
तो क्या होता है, अब आप देख ही सकते हैं कि जब जो CA-NRC आया था तो उस टाइम पे यहाँ पे कितना हुआ था, और ये सब सोच उस हिसाब से। अच्छा, अगर दिल्ली में विकास की बात की जाए तो आपने दिल्ली को कितना बदलते देखा है? हमने दिल्ली को काफ़ी देखा है बदलते हुए, बहुत कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं 10 साल। पिछले 10 साल में। अब हम क्या होता है अपने हिसाब से बता सकते हैं, जैसे अब हमने चिराग दिल्ली को बदलते हुए देखा है। चिराग दिल्ली में अब उस टाइम पे अब आप आई थी जब क्या होता है हमारे यहाँ पे बिजली की बहुत प्रॉब्लम होती थी, पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत चेंज हुआ है, तो हमने काफ़ी चेंजेस देखे हैं यहाँ पे। आम आदमी पार्टी जो है वो अच्छा काम कर रही है यहाँ पे तो कर रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आंटी, इस बार क्या लग रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आपको पता होगा ज़्यादा। आप बताइए, आप वोटर हैं, आप वोट कास्ट कर रहे हैं, आप ही लोग डिसाइड कर रहे हैं। जो देश की तरक्की करे वही बने। कौन कर रहा है देश की तरक्की? अब जो आप मोदी जी कर रहे हैं अभी तो। हाँ, इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं हम 7 सीटें जीतेंगे इस बार। आपको लग रहा है बीजेपी 7 सीटें जिसके पास है, एक बार 1 सीट भी उसके पास नहीं आएगी इस बार? नहीं ऐसा कुछ नहीं, आएगी आएगी। क्या परेशानियां होती हैं जिस मुद्दे को लेकर आप पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं? कौन कौन सी मुद्दे होते हैं? देखो देश में मतलब सब चीज़ जो कमिटमेंट करो वो पूरा करो। मेन बात ये कि अगर आप कोई कमिटमेंट करते हो तो वो पूरा करो। मोदी की गारंटी पे विश्वास होता है? विश्वास तो नहीं है कि अब वो तो जब आगे आएंगे, हम तो अपने यहाँ का बता सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे है। जब देश की बात होती है तो देश के प्रधानमंत्री दे, देश का ही चुनाव तो है। देश के पे तो उनको विश्वास है कि उन्होंने किया है, काफ़ी किया है। चलिए, यहाँ पर मतदाता जो हैं वो अपने मुद्दे लेकर पोलिंग बूथ पर पहुँच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और ये सीट इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस सीट को अगर आप देखें तो 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, जगमोहन और कई जो दिग्गज हस्तियां हैं उनकी तरफ से इस सीट पर जीत दर्ज की गई। और लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करने वाला जो प्रत्याशी है उसे एक अच्छा रिजल्ट भी सरकार में मिलता रहा है। अब देखना ज़रूर होगा कि इस सीट पर इंडिया गठबंधन और बीजेपी कौन किस पर भारी पड़ता है। तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोट कास्ट किए जा रहे हैं और हमारे साथ हैं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज जी। सर, कितने कॉन्फिडेंट इस चुनाव में आप लोग? देखिए, जनता कॉन्फिडेंट है, जनता जो है बदलाव लाना चाहती है। जनता जो है प्रधानमंत्री जी से काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। 10 साल का मौका भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ दिया गया, मगर आज जब चुनाव के अंदर वोट मांगने की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक उपलब्धि नहीं है जिसके नाम पे वो वोट मांग सके। वो आज भी बहुत ही छोटे मोटे मामलों को लेके जो है वोट मांग रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि अगर ये लोग जीत गए तो आपकी टूटी चुरा के ले जाएंगे, कभी लोग कहते हैं आपकी ये कर देंगे। वो ये सब जो हैं ये बहुत फूहड़ इलेक्शनियरिंग है और बहुत ही फ्रिवलस कैंपेन के तरीके हैं, और ये वही तरीके हैं जो अपनाए जाते हैं तब जब आप हार रहे होते हैं। जेल के बदले वोट का कितना रिस्पांस जनता के बीच से आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है? काम कर रहा है ये? आज तो वोटिंग का दिन है तो मेरे को इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, मगर जितने भी रिपोर्टर्स ग्राउंड पे रहे, जो लोगों ने भी ज़मीन पे देखा कि क्या हो रहा है, उनको मालूम है कि जनता के मन में अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो हुआ उसकी खासी नाराज़गी है। सर, पिछली बार के अगर हम वोट शेयर को देखें, वोटों को देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों को मिला दिया जाए तो भी वो अंतर बीजेपी से बड़ा नहीं होता है। इस लिहाज में इस बार आप कितने अंतर से सीटों की जीत का दावा करें? आप पहले देख लें तो जितने कांग्रेस को अकेले वोट मिले थे वही भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा थे। उसमें अब आम आदमी पार्टी का जोड़ दीजिए तो बहुत आगे निकल जाता है। ये तो डिपेंड करता है कि आप कब का देखना चाहते हैं, है ना। एलजी से लगातार आप लोगों की जो कश्मकश है वो देखने के लिए मिलती है। ऐसे में अगर 7 लोकसभा सीटें आप लोग जीत जाते हैं तो कैसे ये तालमेल बिठाएंगे ताकि दिल्ली का विकास हो सके? हम तो यही चाहते हैं कि एलजी साहब को भगवान सद्बुद्धि दे, एलजी साहब पॉजिटिव सोचें, नकारात्मक सोच को बदलें और एलजी साहब अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखें। स्वाति मालीवाल केस डेंट कर रहा है आम आदमी पार्टी को? नहीं कर रहा है। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में अब पहुंचता चला जा रहा है। ये छठा चरण जिसमें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोट कास्ट किए जा रहे हैं और ऐसे में जो मतदाता इस वक्त मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं उन्हें अपने प्रत्याशियों से काफ़ी उम्मीदें हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए बात करें तो बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से सोमनाथ भारती इस वक्त ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त मालवीय नगर में है जहाँ से सोमनाथ भारती 3 बार के विधायक हैं, वो पेशे से वकील भी हैं और इसलिए इस सीट पर वकील वर्सेस वकील की लड़ाई मानी जा रही है क्योंकि बांसुरी स्वराज भी पेशे से वकील हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है। जो मतदाता इस पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं उनके मन में क्या मुद्दे हैं आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निशा। सिर्फ विकास चाहिए और विकास हो रहा है, बस यही मुद्दा। कौन कर रहा है विकास? वो आपको भी पता है।
आप बताइए आपके क्षेत्र में। मोदी जी विकास कर रहे हैं, मोदी जी ही आएंगे जी। उन्होंने बहुत विकास का काम किया है, इतनी बड़ी एज में पूरा कोई फैमिलीवाद नहीं है, और बहुत उन्होंने अच्छे से सारे 370 हटाया और क्या कहते हैं राम मंदिर बनवाया। हाँ, तो हम सबको जो है सब लेडीज मिलके सब उनको वोट कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बांसुरी स्वराज को यहाँ से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, जब वो कैंपेनिंग कर रही थी तब आपसे मुलाकात हुई, आपके क्षेत्र में आई? हमने उनके साथ कैंपेनिंग की है, हमारे बहुत सारे फोटोज खींचे हैं, हमारे बहुत सारे मीडिया वालों ने हमारा वो भी लिया। हम बांसुरी स्वराज जी के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं और हमेशा उनके साथ ही रहेंगे, और कमल का फूल ही जीतेगा इस बार। ये आने वाली मोदी सरकार ही है हमेशा के लिए। गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम। मोदी जी गॉड ब्लेस यू। वी विश फॉर योर हेल्थ, एंड आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। चलिए, तो जो मतदाता यहाँ पर मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ्स पर कई इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं ताकि मतदाता जो यहाँ पर इस कड़ी धूप में मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और भी जो मतदाता हैं हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों पर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, अगर हम न्यू दिल्ली लोकसभा सीट की बात करें तो इसके अंतर्गत 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए दिल्ली में, तब 10 की 10 जो विधानसभा सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी अपने दम पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाई है, और इस बार इंडिया गठबंधन कितना कारगर साबित होता है ये जरूर देखना होगा। किस मुद्दे पर इस बार वोट किया है आपने? इस मुद्दे पे किया है। अब ये मुद्दा तो अब ठीक है, जो आ जाए वही मुद्दा ही है। देश को कौन चला सकता है? देश का चुनाव है। देश का चुनाव है। सच बताऊं, देश को मोदी और दिल्ली को केजरीवाल। उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप जो कह रही हैं वो दिल्ली में केजरीवाल और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों अब इतना डिटेल में नहीं बता सकते। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है? विकास पे लग रहा है, और क्या। हाँ बिल्कुल। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? अब ये तो मैं नहीं बता सकती, ये मैं कैसे बता पाऊंगी। जो मौजूदा प्रधानमंत्री उनका काम अच्छा लगा? अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, प्लीज। क्या लग रहा है भैया इस बार? जीतेगा तो मोदी। क्यों? है काफ़ी काम तो किए हैं, बट दिल्ली से ही केजरीवाल। क्यों? क्योंकि काम करवाता है वो यहाँ पे। ये तो देश का चुनाव है ना, दिल्ली का चुनाव थोड़ी। मोदी जीतेगा। आपका वोट किसके लिए रहा है? मोदी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बनते हैं तो देश को आप कहाँ देखते हैं? देश को आने वाले साल में तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी उसके लिए। नई दिल्ली लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सोमनाथ भारती जी हमारे साथ हैं। उन्होंने अभी अभी अपना वोट कास्ट किया है। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार चुनाव को लेकर वो कितने कॉन्फिडेंट हैं। सर, डर लग रहा है या कॉन्फिडेंस है? देखिए, हम वकील भी हैं, नेता भी हैं। दोनों रोल में हमारा एक ही काम है, अपने केस को सबसे अच्छा प्रेजेंट करना। हमने अपना केस सबसे अच्छा प्रेजेंट किया है जनता के आगे। जनता जनार्दन मालिक है। हम बीजेपी की तरह अहंकार नहीं करेंगे, 400 पार का नारा नहीं देंगे। लेकिन इतना पता है कि जनता ने इस प्रकार से मुझे 4 बार, 3 बार विधानसभा में, 1 बार एमसीडी में ऐसा प्रेम, ऐसा सम्मान दिया है, उसको जनता जारी रखना चाहेगी। क्या फैक्टर है जो 2014 में नहीं हुआ, जो 2019 में नहीं हुआ, 24 में कैसे होगा? 19 में जो माहौल था भाजपा के लिए वो अलग माहौल था। बीजेपी के प्रति उस वक़्त एक जनता का रुझान था, क्योंकि उन्होंने जो एक नैरेटिव तैयार किया था कि हम नेशनलिज्म कर रहे हैं। लेकिन उनके फ्रॉड को जब गवर्नर मलिक साहब ने एक्सपोज कर दिया कि 40 सैनिकों की जो हत्या हुई उसमें भाजपा का हाथ है, भाजपा प्रेरित था, भाजपा आयोजित था, तो उनका नेशनलिज्म का जो एक क्लेम था वो एक्सपोज हो गया। उसी प्रकार से विकास का जो क्लेम था वो एक्सपोज हो गया। आप अगर देखें तो विकास 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 कहते हैं, लेकिन ना तो एम्प्लॉयमेंट का समाधान लेके आए, अनएम्प्लॉयमेंट का समाधान लेके आए, ना महंगाई का समाधान लेकर के आए, ना वुमेन सिक्योरिटी का समाधान लेकर के आए। किसी भी लहजे में, किसी भी प्रकार से इन्होंने किसी समस्या का समाधान किया ही नहीं। 10 साल के पुराना प्रधानमंत्री अगर बात करें कि विपक्ष टूटी चुरा के ले जाएगा उनका, भैंस चुरा के ले जाएगा उनका, मंगलसूत्र चुरा के ले जाएगा उनका, तो ये तो दिखा रहा है कि जी किस प्रकार से हताशा है, निराशा है चारों तरफ। तो मुझे लग रहा है कि जनता इस बार हर प्रकार से बदलाव के लिए वोट करना चाहती है।
जनता चाहती है। बदलाव होगा कैसे? पिछले बार अगर ब्रजेश गोयल जी, अजय माकन जी के वोटों को मिला दिया जाए तो भी बीजेपी के जो है 1-1.5 लाख का अंतर रहता है, तो इस बार आप क्या मार्जिन मान के चल रहे हैं, जो जनता लगातार यहाँ पर पहुँच रही है? आप जनता से पूछ लें, मैंने आपको पहले जैसे बताया कि जो चीज़ फेवर में था बीजेपी के, वो आज अगेंस्ट में है। उस वक्त नेशनलिज्म फेवर में था, वो आपको फेवर कर रही है, आज अगेंस्ट में है। मेरा तो आप देखें कि जो जीवन समर्पित रहा जनता को, 9 साल दिन रात काम किया जनता के लिए, जिस प्रकार जनता के लिए 24 घंटा समाधान लाने का प्रयत्न किया है, उपलब्ध रहा हूँ, जिम्मेदार रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। जनता मुझे बढ़ा के मार्जिन दिया जिताने के लिए। वही मॉडल मुझे पूरे नई दिल्ली लोकसभा के लिए लागू करना है। और पुलिस की समस्या हो, डीडीए की समस्या हो, लैंड की समस्या हो, ट्रैफिक जाम की समस्या हो, सबसे मुक्ति दिला सकता है सिर्फ एक सांसद। तो जनता इस बार समस्याओं के समाधान के लिए वोट देना चाहती है, उसको लाना चाहती है जो कि उनके बीच में रहे, उनकी समस्याओं का समाधान करे, हर वक्त उनके लिए चिंतित रहे और लगातार काम करता रहे। बांसुरी स्वराज को आपको लगता है कि एक वॉकओवर मिला है क्योंकि वो सुषमा स्वराज की बेटी है, राजनीतिक विरासत उनके पास है, कितनी बड़ी चुनौती आप उन्हें मान रहे हैं? जो आप कह रहे हैं उसी में आंसर है। जनता देखो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस लोग तो मुझे वोट दे रहे हैं, जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं सोमनाथ जी आपको वोट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो मोदी जी कहना मानना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं परिवारवाद को वोट मत दो, मोदी जी कहते हैं कामदार को वोट दो, नामदार को वोट मत दो। तो भाजपा के लोग भी सोमनाथ भारती के लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि परिवारवाद को वोट नहीं करना है, जनतावाद को वोट करना है, क्योंकि कामदार को वोट करना है, नामदार को वोट नहीं करना है। इसलिए काम करें और जनता के लाडले बने। आतिशी जी आरोप लगा रही हैं कि चुनाव जो है वो धीमी प्रक्रिया से आगे बढ़ रहा है, वो बड़े आरोप लगा रही हैं चुनाव आयोग पर, आप क्या कहेंगे? चुनाव आयोग, इसमें तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, इस बार का चुनाव आयोग मोदी आयोग की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उनके बनाने में मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ है। जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसमें मोदी जी हैं, मोदी जी के नुमाइंदे हैं और एक एलओपी हैं, 3 में से 2 ये, तो चुनाव आयोग नेसेसरीली मोदी आयोग की तरह काम करेगा। जगह जगह स्लो वोटिंग हो रही है। मैंने ये देखा, जो सबसे बड़ी बात है, मेरे एसोसिएट के कार से मेरा पैम्पलेट निकला, आपने कार सीज कर लिया, सुपरदारे छुड़ाना पड़ा, और आज भाजपा का हर पोलिंग एजेंट भाजपा प्रत्याशी का पैम्पलेट लेके पोलिंग बूथ के अंदर बैठा हुआ है। मैंने हैंडओवर किया है, पर्चे लेके बैठा हुआ है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं उसके लिए, खुल्लम खुल्ला हमने कंप्लेंट किया है, ट्वीट किया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इस बार तो जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। अब देखिए, जमानत किसी जब्त होगी 4 तारीख को मालूम पड़ जाएगा, और 4 जून को मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी हमारे गुरु हैं, हनुमान जी हमेशा हमें फेवर किए हैं। इस बार भाजपा इसको इंट्रोस्पेक्ट करे। अगर काम किया होता तो इस प्रकार की बात करता, काम ही नहीं किया। एक समस्या का समाधान बता दीजिए। जब किया ही नहीं तो जनता तुम्हें क्यों वोट देगी, सोचिए। और इस प्रकार से जनता ने, दिल्ली जनता ने बार बार 3-3 बार केजरीवाल जी को मैसिव मैंडेट दिया, काम की राजनीति के लिए मैंडेट दिया। उनके अरेस्ट के बाद जनता बहुत क्रोधित है, आक्रोशित है। काम की राजनीति के लिए तो अरविंद केजरीवाल को वोट दिया जा रहा है। हम भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहे। काम की राजनीति पर दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को वोट देती है, लेकिन देश की राजनीति के लिए मोदी जी उनकी पसंद बने हुए हैं। इसका क्या फैक्टर मानते हैं आप? बने थे, अब नहीं है। एक वक्त उन्होंने जनता का अटेंशन कैप्चर किया था 19 में, जब बालाकोट अटैक किया था, एयर स्ट्राइक हुआ था उस वक्त। लेकिन जैसे ही गवर्नर मलिक साहब ने उनको एक्सपोज किया कि जी ये सब ढकोसला है, 40 जवानों की हत्या में इनका हाथ है, तब जनता समझ चुकी कि ये पार्टी कुछ भी कर सकती है सत्ता में बने रहने के लिए। अब वो एक्सपोज हो चुके हैं। ना वो नेशनलिज्म को अब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ना वो विकास को रिप्रेजेंट करते हैं, अब कियोस्क को रिप्रेजेंट करते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार की बातें करें कि टोटी चुरा लेगा, बिजली कनेक्शन काट देगा, भैंस चुरा लेगा, मंगलसूत्र चुरा लेगा, ये क्या भाषा है? लास्ट सवाल, आपकी टॉप लीडरशिप जो है वो इस वक्त अलग है, जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी भी चले जाएंगे 1 जून को। आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए आने वाले समय में? देखिए, दिल्ली की जनता जान चुकी है कि उनके लाडले, उनके प्यारे केजरीवाल जी को हमको जेल नहीं जाने देना है। उसके लिए जनता वोट करेगी और भर भर के वोट देगी, और 4 जून को 7 सांसद सीटों पे इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जीतेंगे।
चलिए, हमारे साथ सोमनाथ भारती जी थे, उनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। सोमनाथ भारती जी, आपके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि सीटें वो जीतेंगे, आप भी इतनी कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल बेटा, वो जरूर जितना काम करता है ना, सोमनाथ को कोई वोट नहीं देगा, सोमनाथ के काम को वोट देगा। जो 6:30 से निकलता है ना, सारी रात तक उधर ही रहता है, 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, मुश्किल से कभी मेरा किस्मत तेज हो तो उस दिन 1 बजे आता है। तो आप लोग भी साथ में दीजिए। चलिए, तो सोमनाथ भारती जी जो इंडिया गठबंधन की तरफ से न्यू दिल्ली लोकसभा सीट पर प्रत्याशी हैं, वो ये कह रहे हैं कि 7 संसदीय सीटों पर 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो इंडिया गठबंधन का जो खाता है वो 7 लोकसभा सीट पर खुलेगा, जबकि बीजेपी जहां पर खाता भी नहीं खोल पाएगी, वो एक बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक बड़ा आरोप ये भी लगा दिया है कि दरअसल परिवारवाद के नाम पर कोई वोट नहीं करने वाला, इस बार कामदार को वोट होगा और ये वोट इंडिया गठबंधन के लिए होगा। हालांकि दावों में कितना दम है ये 4 जून को पता चलेगा जब मतपेटियां खुलेंगी, इसलिए इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ रोमिता तिवारी, न्यू दिल्ली।